तो लेट्स टेक अभिषा करंट फीलिंग्स। अभिषा करंट फीलिंग्स 2-3 दिन से नहीं लिए, भी देखते हैं अभिषा करंट फीलिंग्स क्या है। अभिषा की करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, देखते हैं। अभिषा तो अभिषेक क्या फील कर रहे हैं करेंटली मनीषा को लेके। नाउ दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी दैट दे आर टुगेदर और दे आर नॉट टुगेदर। ओके, ये हमारा टॉपिक नहीं है कि वेदर दे आर टुगेदर और नॉट, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों का अभी उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ हुआ है दोनों के बीच में। ओके, बट देन आज की रीडिंग में भी आ जाएगा अभी सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन क्या है इनकी ये देखेंगे, और साथ में करेंटली क्या फील कर रहे हैं अभिषेक मनीषा को लेके। पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद मनीषा क्या फील करती हैं ये भी लेंगे। तो करंट सिचुएशन पहले देखते हैं, दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन बिटवीन द टू। क्या है करंट सिचुएशन अभिषा की। ये आया है द मैजिशियन, टेन ऑफ सॉर्ड्स। 1 मिनट, कोई कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैडम, वो एक फ़ोन तो आप कर लेंगे हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मैंने चेक किया, फ़ोन मेरे पास है। मैं आती हूँ आपका वो देने के लिए अमाउंट, ठीक है। नहीं, एक काम कीजिए, गूगल पे कर दीजिए मैम। गूगल पे। पॉसिबल हो तो। अच्छा ठीक जी, है, ठीक है, ठीक है। सेम यही नंबर है। सेम नंबर है। ओके जी मैम। ठीक है। एक्चुअली क्या है, ओके। ये मैंने आईफोन पे जब से ना वो डाला ना, मैंने इंस्टॉल नहीं किए बाकी के ऐप्स। ओके। ओके, तो मेरा बेटा अभी घर पे नहीं आएगा तो मैं कर सकती। वैसे मेरे पास कैश है, मैं कैश दे दूँगी, नहीं तो आपको, ठीक है, नहीं तो कैश दे दीजिए। है ना। अगर एक सप्लाई वाला आया है उसको देना है इसके लिए। हाँ ओके ओके, ठीक है, अभी मैं आप देखती हूँ। आएंगे? ओके ओके ठीक है, मैं अभी देखती, ठीक। कुछ तो भी करती हूँ। ओके हाँ, ओके मैम, ओके। थैंक यू। थर्ड, सॉरी गाइस, थर्ड कार्ड 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभिषेक जो है वो करंट सिचुएशन जो इनकी है ना उसको लेकर होपफुल एंड डिसअपॉइंटेड दोनों हैं। ओके, होपफुल एंड डिसअपॉइंटेड दोनों हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, मैजिशियन का कार्ड आया है जिससे ऐसा लग रहा है कि वो सोचते हैं कि ठीक है, बहुत सारी बर्बादी हो गई है दोनों के बीच में, बहुत सारी बैक बाइटिंग हुई है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनके मतलब अगेंस्ट की है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसी की है जो शायद मनीषा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये भी हो सकता है कि मनीषा की कुछ चीज़ें अभिषेक को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। ओके, जो भी हुआ होगा बहरहाल। 5 ऑफ कप से जो रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है उससे डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। मतलब एक होप जब लूज़ हो जाती है, जब इंसान सोचता है कि ओके देयर इज़ नथिंग नाउ लेफ्ट, नथिंग कुड बी डन एंड ऑल, बट देन ऐसा नहीं है। 5 ऑफ कप्स में एक होप भी रहती है। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, द मैजिशियन का कार्ड ऐसा हो रहा है कि आपके खुद खुद के पावर्स ही जो हैं वो आपने अपने अगेंस्ट खेल लिए, ऐसा लग रहा है। तो सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी, वो फ्रेंडशिप में बॉन्डिंग, ये वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाया। इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। जो एक एनर्जी जिसमें इनका उनके साथ कमिटमेंट वाला कोई वो नहीं दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से, तो वो एक रीज़न बना है शक का। मतलब जब इंसान एक साथ जगह जगह पे रहता है या अपने सपने एक्सप्लोर करता है एल्सवेयर भी, तो शक आ ही जाता है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो यही इनके केस में, इनके सिचुएशन में हुआ है कि वो अपने ड्रीम्स चेस कर रहे थे,
और इनके साथ जो जो भी इन्होंने सोचा होगा वो स्टैंड स्टिल पे आ गया, वो मूव ही नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट भी उसमें किया होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा, हो सकता है। या करने की सोच रहे होंगे, या फिर करते करते रुक गए, कुछ भी हो सकता है। या फिर कोई लॉस हुआ होगा फाइनेंशियल, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए सिचुएशन दोनों के बीच में सही नहीं दिख रही है अभी। ओके, मदर इशू भी हो सकते हैं दोनों में से किसी एक को लेके, आई डोंट नो। हालांकि इसको हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। बार बार मदर का क्यों आता है कार्ड? ओके, नहीं, यहाँ पे मदर इशू से ज़्यादा मुझे एक दूसरे के ऊपर जो डाउट वाली बात रहती ना, वो नज़र आ रही है। ओके, तो अभी क्लियर नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना मल्टीपल, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्हें हर चीज़ टेस्ट करनी है। मनीषा भी अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है। जो भी सिचुएशन उनके सामने आती है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी उनके लिए अवेलेबल रहती हैं, उन्हें वो भी चेज़ करती है ना। यही वजह है कि दोनों के बीच में ये वाला कार्ड आने का रीज़न बना है मेन, है ना। अब ये मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे आपके पावर्स जब आप दोनों के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं तो मैजिशियन का आना बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप अपने पावर्स का मिसयूज़ करते हैं और डैमेज करने की कोशिश करते हैं किसी को, या फिर सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में आ जाते हैं, खुद ही को डैमेज कर रहे हैं, इन अनइंटेंशनली बोल सकते हैं कि खुद को ही डैमेज कर रहे हैं, वो कैसे शक पैदा करके दिमाग में, है ना। तो वो भी एक एस्पेक्ट रहता है जब आप ऐसा फील करते हैं, यानी खुद ही को मैंने वो कर दिया है, डैमेज कर दिया है, अपने आप खुद ही नुकसान कर दिया है वाली बात। तो ये इसमें आ रहा है। तो सिचुएशन इनकी करेंटली मुझे ऐसी दिख रही है। अब हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं इनकी। अभिषेक की करंट फीलिंग्स क्या हैं मनीषा को लेके? What are Abhishek's current feelings towards Manisha? Ten of Wands. If you remember, in the last reading also, for current feelings, this card came, isn't it? Ten of Wands. तो कुछ चीज़ें अभी इन दोनों के बीच में कुछ एंडिंग हुई है। ये टेम्परेरी कार्ड है क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है। तो एक टेम्परेरी ब्रेकअप इनके बीच में दिख रहा है। ओके, रीज़न देख लेंगे क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो करंट फीलिंग्स जो इनकी आई हैं अभी, कार्ड्स दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो टेम्परेरी ब्रेकअप तो इनका हुआ है। ओके, और लेकिन क्या हो रहा है कि टेम्परेरी ब्रेकअप के बाद भी फीलिंग्स हैं दोनों को एक दूसरे के लिए। ओके, इनकी फीलिंग्स चल रही है अगर उनके लिए, तो इनको थोड़ा सा लगता है कि अरे अगर टाइम पे वक्त पे अगर कोई ऑफ़र अगर इनके दिल में है उनके लिए, वो नहीं किया जाए, या फिर इन्होंने अब किसी तरीके से इनको किसी भी तरीके का हर्ट दिया होगा, तो कहीं ये लंबा ब्रेकअप ना हो जाए, इस चीज़ का इनको डर लगता है। ओके, तो इनकी फीलिंग्स जो उनके लिए है कि इंतज़ार तो करेंगे ज़रूर, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, जजमेंट। ओके, तो एक सॉरी
एक प्यारी सी सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्हें ऐसा लगता है। एक मुलाकात, बस एक बात, एक मुलाकात, एक छोटी सी सॉरी, एक छोटा मोटा ट्रैवल साथ में, दिल की बात खुल के एक दूसरे से कह देना, ये सब चीज़ों से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, इन्हें ऐसा लग रहा है। ओके, तो ये जो एंडिंग है ये एंड हो जाएगी, इन्हें ऐसा लग रहा है। और अब डिस्टेंस भी दिख रहा है दोनों के बीच में, तो ये फिज़िकल डिस्टेंस है, लेकिन वैसे इनके दिमाग में है कि हाँ, फिज़िकली हम लोग ज़रूर मिलेंगे एक बार फिर, और दोबारा से कुछ ना कुछ एक शुरुआत इनकी हो सकती है, ऐसा ही ये फील कर रहे हैं। तो क्या होगा इनका? बिल्कुल होगा, दोबारा से शुरुआत इनकी होने के चांसेस है, लेकिन इनको अपनी कुछ पिछली की हुई करतूतों पर वो हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें ये लोग एक साथ एक्सप्लोर कर सकते, जिसमें नेम फेम पॉपुलैरिटी मिल सकती थी, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी ये खो दिया इन्होंने, उस बात का रिग्रेट है। तो जैसे इनके इसमें हमेशा नाइट ऑफ सॉर्ड्स आता है, तो ये क्या जल्दी मचाते हैं उनके साथ मालूम नहीं। फिर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो इनके इसमें नाइट की एनर्जी बहुत आती, किंग या क्वीन की एनर्जी उतनी नहीं आती है, क्योंकि इनके साथ कमिटमेंट वाला फैक्टर नहीं है। अगर जैसे सपोज़ एक पार्टनर्स में जैसे कमिटमेंट होता है, तो वो सेंस अगर आप लेंगे तो वैसा नहीं है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्दी जल्दी ली जाती है, और बिना सोचे समझे कई बार ली जाती है, कई बार एंगर में ले ली जाती है, कई बार कैजुअल टाइप की एनर्जी रहती है, जिसमें कोई कमिटमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं रहती है। तो वैसी वाली एनर्जी में ये इनके साथ रहेंगे हमेशा, ऐसे ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। एक बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ज़रूर इन्हें कमिटमेंट क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन हो सकता है इनको आगे जाके। डेविल आया है इनके इसमें, हमेशा डेविल भी बहुत आता है। अब ये डेविल किस लिए आया है देखते हैं। ये डेविल, और अगर हम नाइट ऑफ सॉर्ड्स लिए तो ये बताते हैं बहुत नाराज़ है। अगर हम इस डेविल को नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ लेते हैं तो फिज़िकल अट्रैक्शन बताता है वो। बिल्कुल, इनको ना इनके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। मनीषा को है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन इस बंदे को ज़रूर उसके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन, मतलब उसको देख के ये समझ गए ना, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आई डोंट नो क्यों, इतना सब क्या है मनीषा। किंग ऑफ कप्स आया है। ये किंग ऑफ कप्स कौन है, मैं ये देख लेती हूँ। ओ तो ओके, तो ये पॉजेसिव भी इनके बारे में लविंग केयरिंग भी है, और एक ख्वाहिश है इनकी इनके साथ, कुछ काम करने की बहुत ख्वाहिश है इनके साथ। तो मोर देन रेडी है इनके साथ काम करने में, और इस बार जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिटी, ये सब चीज़ें इनको लग रहा है मेन मुद्दा है, नहीं तो एनर्जी बहुत स्लो हो जाती है, उनको ऐसा लगता है। कंसिस्टेंसी, फेयर डील करना चाहते हैं इनके साथ अभी, ऐसा ही दिख रहा है। तो यस, चांसेस हैं इनके दोबारा से मिलने। तो ये है हमारे अभिषेक भाई की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा। तो है, इनको ऐसा लगता है अपनी पुरानी गलतियों को सुधार के एक नई सिरे से शुरुआत इनके साथ हो। हालांकि इनको वेट करना पड़ रहा है अभी, और इन्होंने जो भी डैमेज क्रिएट किया है उसको रिपेयर करने के बारे में सोचते हैं। वो होगा ओनली जब इक्वल गिव एंड टेक होगा, उसमें जस्टिस होगा, ट्रूथ, क्लैरिटी, सब कुछ होगा। अपनी तरफ से इनको अट्रैक्शन तो है उनके साथ, लेकिन साथ में केयरिंग भी लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये भी उनकी तरफ थोड़े से केयरिंग, लविंग हो रहे हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। सो विद दिस आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई विल कैच यू अगेन। अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक अवे गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।